नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर ध्वनि के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की 3 रीतियाँ होती हैं। पहला है संयुक्त ध्वनियाँ, दूसरा है संपृक्त ध्वनियाँ और तीसरा है युग्मक ध्वनियाँ या द्वित्व व्यंजन। तो देखते हैं संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी या बोली जाएं तो वे संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण, घ्राण, म्लान, क्लांत, भ्रम आदि संयुक्त ध्वनियाँ है। अब देखिए, ये तो आप लोग जान गए कि संयुक्त ध्वनियाँ किसे कहते हैं, परंतु अब घ्राण संयुक्त ध्वनियाँ कैसे हैं इसे देख लेते हैं। देखिए, प्राण, जब इसका हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आधा प प्लस आधा र प्लस आ प्लस न, आधा न अब प्लस अ। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ण विच्छेद। अब परिभाषा के अनुसार देखिए क्या है। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन, तो देखिए प क्या है? व्यंजन है। और र क्या है? ये भी व्यंजन है। ठीक है, परस्पर संयुक्त होकर ये दोनों व्यंजन परस्पर संयुक्त हो गए और संयुक्त होकर क्या बना? प्र बना। और जब एक ही स्वर के सहारे बोली जाए तो ये कौन से स्वर के सहायता से बोली जा रही है? आ स्वर के द्वारा, है ना। तब आ स्वर के द्वारा है तो ये प्रा बना। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर, इसे ध्यान में रखिए, परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे बोली या लिखी जाए, एक ही स्वर के द्वारा बोली या लिखी जाए तो इसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। इसी प्रकार से आप लोग क्लांत, भ्रम आदि को भी देख लीजिए और ये सारे संयुक्त ध्वनियाँ हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्या है, संपृक्त ध्वनियाँ। देखिए, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वे ध्वनियाँ संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे संबल, कंबल, बंदर। अब देख लेते हैं संबल किस प्रकार से संपृक्त ध्वनियाँ है। संबल, ठीक है, जब एक ध्वनि अर्थात जब 2 व्यंजन एक ध्वनि से संयुक्त हो जाए। अब स क्या है? व्यंजन है। ब क्या है? व्यंजन है। और ये एक ध्वनि से संयुक्त हो गया है, तब म से ये संयुक्त हो गया है। स और म भी व्यंजन है और इसके बीच में म क्या है? ये भी व्यंजन है। और ये एक व्यंजन से, जब 2 व्यंजन एक व्यंजन से संयुक्त हो जाए तो इसे हम लोग संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब कंबल भी देखिए। कंबल में क क्या है? व्यंजन। ब क्या है? व्यंजन। अब ये भी जब 2 व्यंजन क्या हुआ? एक ध्वनि, एक व्यंजन ध्वनि से संयुक्त हो गया, है ना। म क्या है? एक व्यंजन ध्वनि से संयुक्त हो गया है तो इसे हम लोग संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। अब वर्ण विच्छेद के आधार पर भी हम इस प्रकार से इन्हें देख सकते हैं। जैसे देखिए संबल, है ना। देखिए जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? आधा सा प्लस अ प्लस आधा म प्लस ब अ प्लस आधा ल प्लस अ। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब 2 व्यंजन, है ना, 2 व्यंजन क्या क्या है इसमें? म और ब एक साथ है, संयुक्त है दोनों व्यंजन। तो जब संयुक्त व्यंजन हो और 2 व्यंजन हो तो इसके पहले भी जब स्वर हो
और इसके बाद भी जब स्वर हो तो ऐसे ध्वनि को भी हम लोग संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे कंबल को भी तोड़ेंगे तो क, अ, म, ब प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ठीक है, ये जब दो संयुक्त व्यंजन, इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है, म और ब। ठीक है, दो संयुक्त व्यंजन के आगे जब स्वर आए और पीछे भी स्वर आए, मतलब दो संयुक्त व्यंजन के आगे भी स्वर होना जरूरी है और पीछे भी स्वर होना जरूरी है, तो इसे हम लोग संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। तो दो तरीके से हम लोग संपृक्त ध्वनियों को समझें। आशा है आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं। जब किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वे ध्वनियाँ युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे प्रसन्नता, ठीक है, क्या है यहाँ, प्रसन्नता। तो एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, मतलब दो टुकड़ा हो जाए। अब यहाँ न जो है, देखिए ध्वनि मतलब न एक ही ध्वनि है लेकिन इसका दो टुकड़ा हो गया। दिक्कत में भी क, देखिए इसका दो टुकड़ा हो गया है। ठीक है, तो ऐसी ध्वनियाँ युग्मक मतलब का ही अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, तो ऐसी ध्वनियों को हम लोग युग्मक ध्वनियाँ कहलाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल दिक्कत, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो ध्वनियाँ या व्यंजन, जैसे दो क व्यंजन है, एक ही स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे इसे भी तोड़ करके देख लेते हैं, दिक्कत ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, द है प्लस क्या है, छोटी ई है प्लस आधा का प्लस अ। ठीक है, फिर अ प्लस त, फिर अ। ठीक है, आधा त। तो देखिए ये जो दो क है, ये अ ध्वनि के माध्यम से ही बोली जा रही है। ठीक है, अब देख लीजिए दिल्ली में भी, अब दिल्ली को तोड़ेंगे तो क्या होगा, द प्लस छोटी ई प्लस ल ना प्लस बड़ी ई। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब एक जैसी दो ध्वनियाँ एक ही स्वर के द्वारा बोली जाए, तो एक जैसी दो ध्वनियाँ ल है और एक ही स्वर क्या है, यहाँ पर ई हो गया बड़ी, तो बड़ी ई के माध्यम से बोला जा रहा है, तो इसे हम लोग युग्मक ध्वनियाँ कहेंगे। इसी प्रकार से दिक्कत में भी देख लीजिए, मशक्कत में भी, मन्नत में भी, जब द न है और लेकिन इसका तोड़ेंगे तो इस ये एक स्वर के माध्यम से बोला जा रहा है, अ के माध्यम से। प्रफुल्ल में भी देख लीजिए, ल में भी जब इसको तोड़ेंगे तो ये अ स्वर के माध्यम से ही बोला जा रहा है। इसी प्रकार से अक्षुण्ण में भी देख लीजिए, है ना। तो इसी प्रकार से ये सारी युग्मक ध्वनियाँ हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा संयुक्त ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ और युग्मक ध्वनियाँ किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण को फ्री में पढ़ा रही हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।